ओम हनुमते नमः। प्रातःकाल की प्रार्थना। हे ईश्वर, आज का दिन आपने मेरे जीवन में उतारा, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा रखें ताकि मैं अपने आत्म रूप में स्थिर होकर ईश्वरमयी राह पर चल सकूं। हे प्रभु, आज जो भी लोग मेरे जीवन का हिस्सा बने, मैं आपसे उन सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। आप उन सब पर दया करें और उनका जीवन शांतिमय और सुखमय करें। अगर वो जाने अनजाने किसी भी तरह की हानि या नकारात्मक सोच लेकर मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो मैं उन्हें सच्चे दिल से माफ करता हूँ और आपसे भी उनके लिए क्षमा याचना करता हूँ। हे ईश्वर, मेरे मन से भी जाने अनजाने हानि या घाव पहुँचाने वाली कोई भावना उनकी तरफ बढ़ रही हो, तो उसके लिए मैं सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और उन लोगों से भी क्षमा मांगता हूँ। हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी कृपा से मेरी और उन सब की एक दूसरे को दुख देने वाली तरंगों को अपने प्रकाश से विसर्जित कर दें। आप हम सब की रक्षा करें ताकि हम एक दूसरे के कर्म क्षेत्र में नकारात्मक भावनाओं के साथ प्रवेश न करें और एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण, आत्मीयता और करुणा भरा व्यवहार करें। हे ईश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर की कृपा के पात्र बनने के लिए निरंतर ओम हनुमते नमः का जाप करते रहें और सारा दिन मन ही मन सबके कल्याण की प्रार्थना करते रहें। दिन भर खुद को याद दिलाते रहें कि हर पल ईश्वर की कृपा हम सब पर बरस रही है और वे हमेशा मेरे साथ हैं। आइए अब हम शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, अनोखा है और अपना जीवन अपने ही एक विशेष तरीके से जीता है। हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से ही शरीर छोड़ता है और मृत्यु को भी अपने ही एक अलग तरीके से गले लगाता है। कुछ लोग बहुत आसानी से बिना किसी तकलीफ के शरीर छोड़ देते हैं। वो एक क्षण यहाँ पृथ्वी लोक पर अपने भौतिक शरीर में होते हैं और दूसरे ही पल सूक्ष्म लोक में पहुंच जाते हैं। कई लोग मृत्युशैया पर बहुत समय तक तड़पते रहते हैं और उन्हें शरीर छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। शरीर छोड़ने में तकलीफ होगी कि नहीं होगी, ये उस व्यक्ति ने अपना जीवन ईश्वरमयी राह पर चलकर जिया है या अहम की राह पर, इस बात पर निर्भर करता है। हमारा मन अहम से जुड़ा है और जीवात्मा मन से जुड़ी है। अहम शरीर को ही अपना पूरा सच मानता है। मन बाहर की भौतिक दुनिया को ही अपना पूरा सच मानता है। इसीलिए उसे यहाँ से दूर जाने में तकलीफ होती है, क्योंकि जीवात्मा मन से बंधी है। इसीलिए जब तक मन के लड़ने की शक्ति कम नहीं हो जाती, प्राण नहीं निकल पाते हैं। प्राण छोड़ने में तकलीफ, दुख या कष्ट जीवात्मा या हमारे शरीर को नहीं,
बल्कि अहम को होता है, मन को होता है। मन ही है जो मृत्यु के समय उपद्रव मचाता है। ये हमारा मन ही है जो कभी कभी जिद पकड़कर बैठ जाता है। जैसे बच्चे अपने किसी प्रिय खिलौने को छोड़ते ही नहीं और जोर से पूरी ताकत से पकड़कर बैठ जाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति शरीर को ही अपना सत्य जानता है, अर्थात अपना सब कुछ मानता है और उसके मोह में फंस गया है, वो जीवात्मा को खींचे रहता है, छोड़ता ही नहीं। मन का यही उपद्रव और विरोध जीवात्मा और मन के बीच में एक युद्ध सा खड़ा कर देता है। जीवात्मा तो शरीर छोड़ने को तैयार होती है क्योंकि वो जागृत है और उसे पता होता है कि अब जाने का वक्त आ गया है। परंतु जीवात्मा और मन की इस खींचातानी की वजह से व्यक्ति की भावनाओं में बेचैनी, उलझन और डर पैदा हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि जैसे वो किसी अंधेरी खाई में गिर रहा है और इस एहसास से उसका डर और बढ़ जाता है। डर बढ़ने और बेचैनी के कारण मन प्राणों को और भी अधिक ताकत से पकड़ने की कोशिश करने लगता है। इस सारी प्रक्रिया के कारण शरीर में बहुत ही जहरीले रसायन बढ़ने लगते हैं। इसका कारण एक तो शरीर की कम होती हुई प्राण शक्ति है, जिसके कारण व्यक्ति का दिमाग ठीक से काम नहीं करता और शरीर के सारे अंग भी अपनी शक्ति खोने लगते हैं। दूसरा कारण है व्यक्ति का बढ़ता हुआ डर, जिसके वजह से गिरने और डूबने की अनुभूति और भी गहरी होने लगती है। अब उसको भयानक और डराने वाले दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी उसे दिखाई देता है कि जैसे वह वास्तव में किसी बहुत ही गहरी अंधेरी खाई में गिर रहा है और उसको चारों तरफ अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी उसे दिखाई देता है कि वह पानी में डूब रहा है या किसी भंवर में फंस गया है। वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका दम घुट रहा है, उसके प्राण निकल रहे हैं। इसी तरह के कई डरा देने वाले दृश्य उसके सामने आते हैं, जो उसके आखिरी क्षणों का सत्य बन जाते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई व्यक्ति बीमार रह रहा है, तो शरीर और मन की थकान और कमजोरी के कारण ये डरावने दृश्य और भी ज्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा अगर बीमारी के कारण नींद की या दर्द कम करने की दवाइयां भी वह काफी मात्रा में ले रहा है, तो इस तरह के अनुभव और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारे अनुभव तकलीफ का कारण बन जाते हैं और इसीलिए कुछ व्यक्तियों को शरीर छोड़ने में बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है। मन क्यों शरीर की तरफ खिंचता है, अगर हम इसके बारे में बताएं तो हमारे अहम को जो कुछ भी इस दुनिया में मिलता है, उसे हम अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। इसीलिए हम उन सबको जिसे अपना समझते हैं, उनके मोह में पड़ जाते हैं। हम सब हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है, उससे बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ जाते हैं। इस तथ्य को तरंगों के दृष्टिकोण
अर्थात अपने सूक्ष्म रूप से देखें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर से निरंतर तरंगें निकलती रहती हैं। हमें जो कुछ भी अच्छा लगता है या अपना लगता है, उसकी तरंगों के साथ हम ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे वो हमारा ही हिस्सा है। यहाँ पर यह समझ लेना जरूरी है कि हमारी सारी सृष्टि ही तरंगों से बनी है। इन तरंगों द्वारा सृष्टि की प्रत्येक वस्तु और कण कण एक दूसरे से जुड़ा है। इन तरंगों द्वारा प्रत्येक कण कण में लगातार एक आदान प्रदान चलता रहता है। हमारी तरंगों का हमारे मोह के पदार्थ, वस्तु और व्यक्ति की तरंगों के साथ मिलकर एक बहुत ही महीन और जटिल जाल बुन जाता है। जैसे जुलाहा तरह तरह के तागों को मिलाकर कपड़ा बुनता है, फिर अगर आप चाहें कि वह तागे अलग करें तो यह संभव नहीं होता, क्योंकि सारे तागे एक दूसरे के साथ इतनी मजबूती से बुने गए हैं कि अगर हम चाहें भी तो कोई भी तागा पूरा अलग नहीं होगा। सारे तागे टूट जाएंगे और हमारे हाथ कुछ छोटे बड़े तागों के टुकड़े ही लगेंगे। अपने आप में सारे अधूरे ही होंगे। ऐसे ही हम अपने आसपास की चीजों और व्यक्तियों के साथ तरंगों द्वारा ऐसे सघन रूप से जुड़ जाते हैं जैसे एक दूसरे में समा जाते हैं। कहाँ एक का दायरा शुरू होता है या खत्म होता है, पता ही नहीं चलता। दोनों पक्षों की तरंगों के एक दूसरे में मिल जाने से हम अपना अस्तित्व खो देते हैं और इसीलिए जब अलग होते हैं तो गहरी चोट लगती है और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपने शरीर से हमें मोह इसलिए होता है कि इसी शरीर से हमारी इस दुनिया में पहचान बनती है। हम भी अपने को इस शरीर से ही पहचानते हैं, परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि इसी शरीर के द्वारा हम भौतिक दुनिया में तरह तरह के अनुभव करते हैं। इसीलिए हम इसी को अपना सच समझते हैं और इसके मोह में पड़ जाते हैं। हमें अपना आत्मस्वरूप, जो कि अपना सूक्ष्म रूप है, निराकार रूप है, वह तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, नहीं महसूस होता है। इसीलिए हम न तो उसे अपना सच मानते हैं, न तो उसको सही अहमियत दे पाते हैं। इस तरह अपने भौतिक शरीर और जीवन को अगर हम अपना सच मानकर उसके मोह में पड़ जाते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह भुलावा हमें होता क्यों है? यह सब इसलिए होता है कि हम बहुत ऊपरी सतह पर खड़े होकर अपना जीवन जीते हैं। हम अपने अंतर्मन की गहराई में कभी उतरते ही नहीं। यह तो वैसी ही बात है जैसे कि सागर का पूरा सच उसमें उठती हुई लहरों को हुई मान लिया जाता है। सागर की ऊपरी सतह की हवा के साथ जो प्रक्रिया होती है उसी के कारण लहरें उठती हैं। सागर है इसीलिए लहरें उठती हैं। सागर न होता तो लहरें भी नहीं उठती। लहरों का अस्तित्व तो सागर से है, परंतु सागर का अस्तित्व लहरों से नहीं। अर्थात लहरें ही सागर नहीं। सागर तो बहुत गहरा है, विशाल है,
उसके अंदर ही सारा संसार है, सारा खजाना है। ऐसे ही शरीर भी तो है हमारा ही विस्तार, यह हमारे सूक्ष्म आत्म स्वरूप का ही विस्तार है, पर ये हमारा पूरा सच नहीं है। जीवात्मा को जो अनुभव करने होते हैं उनके आधार पर यह एक शरीर ग्रहण करती है, या कहिए कि एक भौतिक शरीर रचती है। फिर अपनी पृथ्वी की यात्रा खत्म करके शरीर छोड़कर सूक्ष्म लोकों में वापस चली जाती है, और जब फिर से पृथ्वी लोक की यात्रा करनी होती है, यह एक नया शरीर नया रूप धारण करती है। शरीर जीवात्मा का एक उपकरण है, साधन है, यह उसका असली रूप नहीं है। हमारा शरीर एक उपकरण है, साधन है। इस सत्य को समझना होगा और स्वीकार करना होगा। इस सत्य को जानकर हमें अपने आत्म स्वरूप में जागना होगा, जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें अपने शरीर का, इसके साधन होने का महत्व और प्रयोजन समझ में आएगा। शरीर का महत्व और प्रयोजन समझकर उसका आदर और सत्कार करते हुए जिस मकसद से हमारी आत्मा ने उसके साथ साझेदारी की है, उसका सदुपयोग करना होगा। इसी तरह से हम धरती पर जन्म लेने के पहले अपने परम उद्देश्य की पूरी तरह सार्थकता देख पाते हैं। जब हमारे अंतःकरण में यह आत्मज्ञान साक्षात रूप से घटित होगा, तभी हमारा शरीर के प्रति मोह भी खत्म हो जाएगा और हम शरीर धारण करने के प्रयोजन को भी नहीं नकारेंगे। जब तक हम पृथ्वी लोक पर इस शरीर में जीवित हैं, हम इसके आभारी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। शरीर के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से निभाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे और ठीक से पालन पोषण भी करेंगे। इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसको व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। अपने शरीर को हमें ईश्वर का आशीर्वाद समझकर जीना चाहिए। इसे मंदिर जानकर इसमें श्रद्धा से रहना सीखना होगा। ये भी ईश्वर का प्रसाद ही है। याद रखिए, यह शरीर न होता तो हम इस धरती पर जीवित नहीं रह सकते थे। इसी शरीर के द्वारा जीवन के अनमोल अनुभव करके हमें ईश्वर को, अपने प्रियतम को पाना है। इससे मोह न लगाइए। याद रखिए कि यह ईश्वर की सौगात है और उसी को वापस लौटानी है। हमें चाहिए कि हम इस शरीर द्वारा ईश्वरमयी राह, सत्य का मार्ग खोजकर उसी ईश्वरमयी राह पर ही चलें। हमारा शरीर हमें अपने परम लक्ष्य पाने में, अर्थात ईश्वर को पाने में हमारी मदद करता है। इसीलिए हमारा भी अपने शरीर के प्रति और ईश्वर के प्रति, अस्तित्व के प्रति कोई फर्ज बनता है। हमारा शरीर और इस दुनिया में हमें जो भी मिला है, इस दुनिया की हर वस्तु, हर रिश्ता, यानी सब कुछ ईश्वर की धरोहर है। यह सब कुछ हमें ईश्वर ने ही दिया है, पर सिर्फ एक सीमित समय के लिए। जब यह अवधि पूरी हो जाएगी, तब जो कुछ भी हमें इस पृथ्वी लोक पर मिला है, वह हमसे वापस ले लिया जाएगा, यानी हमें उसे वापस करना पड़ेगा।
यह सारे तथ्य जानते हुए, इस सत्य को समझते हुए, इस शरीर से और इस दुनिया की किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से मोह लगाना तो हमारी नादानी ही होगी। हमें चाहिए कि हमें जीवन में जो कुछ भी मिलता है उससे ईश्वरमयी कार्य करें, अपने को भी ईश्वर से जोड़ें और अपने आसपास के लोगों का जीवन भी उन्नत करने का सच्चे दिल से प्रयास करें, ताकि वो सब भी ईश्वर से जुड़ सकें। जो लोग अपने धन दौलत, सोना चांदी, मकान और व्यापार को अज्ञानवश अपना समझते हैं और इनसे गहराई से जुड़ जाते हैं, उन्हें शरीर छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। इसका मतलब यह नहीं कि जिनके पास बहुत कुछ है वही लोग मोह में पड़ जाते हैं और उनको ही आसक्ति हो जाती है। इतना याद रखना होगा कि माया की पकड़ अमीर और गरीब सब पर एक बराबर काम करती है। किसी छोटी सी छोटी चीज का मोह भी किसी भी आदमी को इतना बांध सकता है कि प्राण छोड़ने में बहुत कष्ट हो और बहुत तकलीफ हो। जिनको भी किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से आसक्ति होती है, उनको प्राण छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। अक्सर प्राण छोड़ने में कई दिन लग जाते हैं और इस दौरान उनके शरीर में बहुत तकलीफ होती है। शरीर लड़ते लड़ते क्षीण हो जाता है और कमजोरी से मूर्छा आने लगती है। यह सब देखकर उनके प्रियजनों को भी बहुत कष्ट होता है, क्योंकि यह लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, अगर मोह बहुत ज्यादा है तो मृत्यु के बाद भी यह जीवात्माएं धरती पर ही भटकती रहती हैं। यह जीवात्माएं अधिकतर बहुत समय तक वहीं मंडराती रहती हैं, जहां इनकी बहुत प्रिय वस्तु या लोग रहते हैं। यह भी एक तरह का नरक ही है। इस भटकन में भी जीवात्मा को बहुत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए हम जितनी ऊर्जा लाते हैं, वह जीवन के खत्म होने तक करीब करीब खत्म कर चुके होते हैं। जो लोग मोह के कारण मृत्यु से लड़ते हैं और शरीर को मुश्किल से छोड़ते हैं, उनकी शक्ति और भी ज्यादा क्षीण हो जाती है। मृत्यु के बाद हमें एक नया जीवन शुरू करना होता है। जो जन्म यहाँ बिताया उसमें क्या गलत हुआ, क्या ठीक, और इस जीवन से जुड़ी कई बारीकियों को समझना होता है। अगर हम प्राण बहुत विरोध करके, उपद्रव मचाकर छोड़ेंगे तो हमारी सूक्ष्म लोकों की यात्रा की शुरुआत भी कठिन हो जाएगी। अपने सूक्ष्म लोक वाले घर पहुंचने से पहले मृत्यु से लड़ने में लगे घावों को भरना होगा। अपनी शक्ति और भावनाओं को फिर से स्थिर और संतुलित करना होगा। इसके लिए देवतागण हमारी रक्षा और सहायता दोनों ही करते हैं। साथ ही साथ सूक्ष्म लोकों में ऐसे केंद्र भी बने हैं जहां हमारे घाव भरे जाते हैं, हमारी भावनाओं को ऊंचा उठाया जाता है, हमें जिस तरह के इलाज की जरूरत होती है वह किया जाता है। इन सब में काफी समय लग सकता है और जो हमने इतने कष्ट सहे उनका भी हमारी मनोवृत्ति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। सारांश यह है कि अहम की नकारात्मक राह पर चलने वालों, आपके प्राण घुटते हैं, निकलते हैं
और वह भी धीरे और बहुत ही कष्टदायी तरीके से। परंतु जो ईश्वरमयी राह पर चलते हैं और अपने को और सबको ईश्वर का अंश आत्मा समझकर जीते हैं, वो समय आने पर स्वेच्छा से सरल और स्वाभाविक तरीके से प्राणों को त्याग कर ईश्वर के दूतों के साथ अपने चेतन अवस्था के समरूप उच्च श्रेणी के ईश्वरीय सूक्ष्म लोकों में प्रवेश कर जाते हैं। मृत्यु के समय नकारात्मक अनुभवों से बचाव का एक ही रास्ता है कि ईश्वरी राह पर चलिए। ओम हनुमते नमः का जाप कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार लोगों को प्रसाद बांटिए। प्रतिदिन ईश्वर से सबके कल्याण की प्रार्थना कीजिए। अपने दुश्मनों को या जिन्होंने भी जाने अनजाने कोई कष्ट दिया है, उनको क्षमा कीजिए और उनके कल्याण की प्रार्थना ईश्वर से कीजिए। इस तरह स्वयं को और जो भी आपसे बंधे हैं सबको कर्मों के बंधन से मुक्त कीजिए। ऐसा करने से आप ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। अगर जीवित रहते ही ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो ईश्वर के दूत मृत्यु के समय आपको खुद लेने आएंगे और ईश्वरमयी रास्तों से उच्च श्रेणी के सूक्ष्म लोकों में ले जाएंगे। हनुमान जी द्वारा दिया गया यह चमत्कारिक मंत्र एवं आत्मज्ञान और जीवन की ईश्वरमयी राह पर चलने के लिए आप हमेशा हनुमान जी का यदि सहारा लेते हैं या अपने आराध्य देव का बराबर सहारा लेते हैं तो कल्याण निश्चित ही होगा। ओम हनुमते नमः। शेष अगले भाग में।